नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम जिस अध्याय के बारे में चर्चा करेंगे वो आपकी पाठ्य पुस्तक विज्ञान कक्षा 7 का पाठ 10 जीवों में श्वसन से लिया गया है। विद्यार्थियों, आज हम जिस चीज के बारे में बात करने वाले हैं वह है जीवों में श्वसन। अगर इसे बहुत ही साधारण शब्दों में समझें तो श्वसन का मतलब होता है सांस लेना, या ऐसा कह सकते हैं कि पूरी श्वसन की जो प्रक्रिया होती है उसका एक महत्वपूर्ण चरण है सांस लेना। अगर आपसे पूछा जाए कि आप सांस क्यों लेते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में आएगा कि जीने के लिए। तो क्या जीने के लिए सिर्फ सांस लेना जरूरी है, खाना जरूरी नहीं है? और भोजन क्यों जरूरी है? क्योंकि हमें ऊर्जा चाहिए, ताकत चाहिए। तो ऊर्जा आती कहां से है? भोजन, ऊर्जा, सांस लेना, ये सारी चीजें श्वसन की प्रक्रिया के अंदर हम समझेंगे। विद्यार्थियों, श्वसन की प्रक्रिया में हम करते क्या हैं? हम सांस लेते हैं और छोड़ते हैं, ऐसा सामान्य शब्दों में हम कह सकते हैं। जब हम सांस लेते हैं तो उस वायु में ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा होती है, और फिर हम सांस छोड़ते हैं तो इस वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा होती है। जब हम सांस अंदर लेते हैं तो उस हवा में ऑक्सीजन की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, जैसा कि हमने देखा। तो ऑक्सीजन हमारे शरीर के हर हिस्से में पहुंचती है और हर कोशिका तक ये ऑक्सीजन पहुंचती है। इन कोशिकाओं में जब ऑक्सीजन पहुंचती है तो इन्हीं कोशिकाओं में भोजन होता है। यह ऑक्सीजन उस भोजन का विखंडन कर देती है, मतलब छोटे छोटे हिस्सों में बांट देती है, और इसी से ऊर्जा निकलती है। और कोशिका में यह जो प्रक्रिया होती है इसे कोशिकीय श्वसन कहा जाता है। हर जीव की कोशिका में कोशिकीय श्वसन होता ही है। जब किसी कोशिका के अंदर भोजन अथवा ग्लूकोज का विखंडन होता है और इस विखंडन में ऑक्सीजन का उपयोग होता है तो इसे वायवीय श्वसन कहते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन मतलब वायु की उपस्थिति में यह प्रक्रिया हुई है। और जब वायु की अनुपस्थिति में भोजन विखंडित होता है तो इस प्रक्रिया को अवायवीय श्वसन कहा जाता है। दोनों प्रकार से जब भोजन का विखंडन होता है तो ऊर्जा निर्मुक्त होती है या निकलती है। हमारे शरीर की जो कोशिकाएं होती हैं वह भी कभी कभी थोड़े समय के लिए अवायवीय श्वसन कर सकती हैं, मतलब बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति के ये श्वसन करती हैं। जब कभी हमें ज्यादा ऊर्जा की जरूरत होती है लेकिन ऑक्सीजन की मात्रा सीमित है तो उसके बिना भी कोशिकाएं श्वसन करती हैं, जिसे अवायवीय श्वसन कहा जाता है। इससे ऊर्जा तो पैदा होती है, लेकिन इस प्रकार के श्वसन में भोजन या ग्लूकोज पूरी तरह से टूट नहीं पाता, मतलब भोजन का विखंडन पूरा नहीं हो पाता, जिससे कि लैक्टिक अम्ल और कार्बन डाइऑक्साइड बनने लगते हैं। और यही लैक्टिक अम्ल कभी कभी हमारे हाथ पैरों में ऐंठन पैदा कर देता है और ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। मान लीजिए जैसे हम कभी गर्म पानी से नहाते हैं या शरीर की मालिश करवाते हैं तो उससे हमें आराम मिलता है, क्योंकि जो ब्लड सर्कुलेशन है वो बढ़ जाता है और कोशिकाओं को ऑक्सीजन ठीक से मिलने लगती है। तो अब हमें समझ में आया कि श्वसन का मतलब है सांस लेना, ऑक्सीजन को अंदर लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना। जब ऑक्सीजन शरीर के अंदर लेते हैं तो उसे हम कहते हैं अंतः श्वसन। अंतः का मतलब होता है अंदर लेना, और जब कार्बन डाइऑक्साइड को हम बाहर निकालते हैं तो उसे कहते हैं उच्छ्वसन। यह दोनों साथ साथ होते रहते हैं और यह क्रम पूरी जिंदगी भर चलता रहता है। हम 1 मिनट में जितनी बार श्वसन करते हैं वह श्वसन दर कहलाती है। अब हम देखते हैं कि हम श्वास कैसे लेते हैं। हम बहुत ही साधारण शब्दों में समझें तो क्या आपने कभी प्राणायाम किया है या प्राणायाम करते हुए किसी को देखा है? जब हम सांस लेते हैं तो नाक से वायु अंदर लेते हैं और जो श्वास नली से होती हुई हमारे फेफड़ों में जाती है, हमारे फेफड़ों से हमारी छाती में जाती है। हमारी छाती पसलियों से भरी हुई होती है। हमारी छाती के लिए एक परत होती है जो इस वायु का आदान प्रदान करती है, उसे डायाफ्राम कहते हैं। जब हम सांस अंदर लेते हैं तो पसलियां ऊपर
और बाहर की ओर आती हैं और डायाफ्राम नीचे की ओर जाता है। और जब हम सांस बाहर छोड़ते हैं तो पसलियां नीचे की ओर आती हैं और डायाफ्राम पहले जैसा था वैसे ही अपनी स्थिति में आ जाता है। विद्यार्थियों, अब हम बात करते हैं कि जब हम सांस लेने में जो वायु अंदर लेते हैं या बाहर छोड़ते हैं तो उसमें बहुत सारी गैसें मिली हुई होती हैं। जैसे कि हम चूने के पानी को फूकें तो हमने देखा कि चूने के पानी का रंग सफ़ेद या दूधिया हो जाता है। और हम यह जानते हैं कि चूना कार्बन डाइऑक्साइड से मिलकर सफ़ेद होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो सांस हम बाहर निकालते हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होती है। अब हम यह समझने का प्रयास करेंगे कि अन्य जंतुओं में श्वसन कैसे होता है। देखिए, बहुत सारे जंतु ऐसे होते हैं जैसे हाथी, शेर, गाय, बकरी, मेंढक, छिपकली, सांप और बहुत सारे पक्षी जिनमें हमारे जैसे ही फेफड़े होते हैं और वो वैसे ही श्वसन करते हैं जैसे कि हम में होता है। पर कुछ ऐसे भी जीव होते हैं जैसे कॉकरोच, मछली या कछुआ, इन सब में श्वसन कुछ अलग तरीके से होता है। कॉकरोच के शरीर के पिछले हिस्से में छोटे छोटे से छेद होते हैं जिन्हें हम श्वास रंध्र कहते हैं। कुछ कीड़े ऐसे भी होते हैं जिनमें वायु के आने और जाने के लिए वायु की नलियों का जाल बिछा होता है जिसे हम श्वास प्रणाली या वातक कहते हैं। इनके श्वास रंध्रों में ऑक्सीजन आती है, शरीर के हर हिस्से में पहुंचती है, हर कोशिका में पहुंचती है और फिर इन कोशिकाओं से कार्बन डाइऑक्साइड इन्हीं श्वास नलियों में आती है और श्वास रंध्र से बाहर निकल जाती है। ऐसा सिर्फ कीटों में ही होता है। और कुछ कीट ऐसे भी होते हैं जो अपनी त्वचा से ही श्वसन करते हैं, जैसे कि केंचुआ। इनकी त्वचा छूने पर गीली और चिकनी होती है जिससे कि वायु का आना जाना आसानी से हो पाता है। हम जानते हैं कि हर जीव जीने के लिए श्वसन करता है। अब जैसे मछली को ही ले लें, मछली में भी श्वसन के लिए क्लोम पाए जाते हैं। यह पानी में घुली हुई ऑक्सीजन का उपयोग करके श्वसन क्रिया करती है। इसमें बहुत सारी रक्त वाहिनियां होती हैं जिनसे कि गैस विनिमय मतलब वायु का आना और जाना आसानी से हो जाता है। अब हम यह देखते हैं कि पौधों में श्वसन कैसे होता है। पौधे भी अन्य जीवों के जैसे ही श्वसन करते हैं। यह वायु से ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। इनकी कोशिकाओं में भी वैसे ही ऑक्सीजन का उपयोग करके ग्लूकोज का विखंडन होता है। पौधों की पत्तियों में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के आने जाने के लिए छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिन्हें रंध्र कहा जाता है। और जो पौधों की कोशिकाएं होती हैं वो पौधों की जड़ों में होती हैं और उन जड़ों को भी ऊर्जा के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है और वह कोशिकाएं भी श्वसन क्रिया करती हैं। तो विद्यार्थियों, इस पूरे अध्याय के माध्यम से हमने ये जाना कि श्वसन क्रिया का मतलब सिर्फ सांस लेना नहीं होता, बल्कि श्वसन प्रक्रिया में कुछ और भी चीजें हैं जो सम्मिलित होती हैं जिनके बारे में हमने पढ़ा। जो भी सजीव हैं, फिर चाहे वह मानव हो, जंतु हो या पेड़ पौधे हो, सभी श्वसन क्रिया करते हैं। कुछ पेड़ पौधे श्वसन क्रिया करके ही अपने भोजन का निर्माण भी करते हैं और उस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। तो विद्यार्थियों, अब आप समझ चुके हैं कि श्वसन क्रिया या सांस लेना हमारे शरीर में क्या महत्व रखती है और इस प्रक्रिया से हमारे शरीर की कौन कौन सी प्रक्रियाएं संचालित होती हैं। तो विद्यार्थियों, इस अध्याय के माध्यम से हमने श्वसन और सांस लेने की प्रक्रिया में अंतर को समझा। साथ ही साथ हमने ये भी जाना कि जो भी सजीव हैं वो जीवित रहने के लिए श्वसन प्रक्रिया करते हैं। श्वसन प्रक्रिया सभी सजीव जैसे मानव, जीव जंतु या पौधों में अलग अलग प्रकार से होती है और कई जीव तो अपने शरीर के विभिन्न विभिन्न अंगों से श्वसन की प्रक्रिया करते हैं। तो विद्यार्थियों, कितना रोचक है ना? आप भी इस प्रक्रिया को समझिए और अपने आसपास के जीवों की श्वसन प्रक्रिया को समझकर अपनी अभ्यास पुस्तिका में उसे लिखने का प्रयास कीजिए। तो विद्यार्थियों, अगली बार फिर मिलेंगे ऐसे ही एक रोचक विषय और अध्याय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।